तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मैक्सिमम इक्वल सम ऑफ थ्री स्टैक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन स्टैक्स गिवन दे रखे हैं। ठीक है, गिवन थ्री स्टैक्स S1 S2 एंड S3 ऑफ साइज N1 N2 N3। मतलब हमें तीन स्टैक्स दे रखे हैं, ये रहे वो तीन स्टैक्स, और उन तीनों का साइज भी गिवन दिया होगा N1 N2 एंड N3 के अंदर। ठीक है, हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी गिवन है कि सारे के सारे जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द पॉसिबल इक्वल मैक्सिमम सम ऑफ द स्टैक्स विद द रिमूवल ऑफ टॉप एलिमेंट्स अलाउड। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है, अगर हम टॉप एलिमेंट्स को निकालते रहें, तीनों स्टैक है तो स्टैक में से टॉप एलिमेंट ही निकलता है हमेशा। तो अगर हम टॉप एलिमेंट्स को निकालें अपनी मर्जी से स्टैक में से, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन बनेगी जिस टाइम पे तीनों स्टैक्स में वही बस उतने ही एलिमेंट बचे हों जिनका सम तीनों का इक्वल हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी इसके सम की बात करूँ, तो यहाँ पे लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी S1 जो हमारा स्टैक है उसके सम की बात करूँ, तो 4 5 6 7 8 9 9 है टोटल। एंड इसकी बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है इसका सम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका सम 5 है। ठीक है, अभी तीनों का सम अलग है, हमें हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि तीनों का सम इक्वल हो जाए। फाइंड द पॉसिबल इक्वल मैक्सिमम सम, इक्वल हो सम और मैक्सिमम भी हो। मतलब ऐसे तो कई बार कंडीशन बनेगी, हम निकालते रहेंगे एलिमेंट और इक्वल आ जाएगा तीनों का सम, ऐसी कंडीशन भी कई बार बनेगी, बट हमें चाहिए मैक्सिमम वाला, हमें चाहिए मैक्सिमम वाला सम। ठीक है, हमें मैक्सिमम वाला सम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें से एलिमेंट निकाल के देखता हूँ, मैं 4 को निकाल देता हूँ। अगर मैं 4 को निकाल दूंगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो इसका सम हो जाएगा 5। ठीक है, इसका हो गया 5, इसका भी 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। अब क्या बताइए, इसे भी क्या मैं इसको भी किसी तरह 5 बना सकता हूँ? देखते हैं। अगर मैं इसमें से 1 को 2 बार निकाल दूं टॉप में से, तो यहाँ पे से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5। हाँ, अब यहाँ पे तीनों में, अब यहाँ पे तीनों स्टैक का सम 5 हो गया है, और ये इक्वल भी है और ये मैक्सिमम भी है। हमने बस तीन ही एलिमेंट निकाले और हमारा सम इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, एक बार ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका टोटल है 11, इसका है 10 और इसका है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वाले से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें इक्वल लाना है सब। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिनिमम सम 6 है, तो हम 6 बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले। ठीक है, 4 निकालते हैं इसमें से, 4 निकाल दिया, 7 बचा। नहीं हुआ, अब भी इक्वल। अब यहाँ पे मैक्सिमम 10 वाला है, इस वाले को कम करने की कोशिश करते हैं, 10 में से 10 ही निकलेगा, 0 हो गया। अब भी इक्वल नहीं हो पाया। अब फिर मैक्सिमम वाले से ट्राई करते हैं, जो भी है निकालने की टॉप वाला एलिमेंट, 7 को ही निकाल दिया, ये भी 0 हो गया। अब भी इक्वल नहीं हुए तीनों। अब ये करते हैं, फिर से मैक्सिमम वाला देखते हैं, 6 वाला मैक्सिमम है, इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। 1 को निकाल के देखते हैं पहले, 1 को निकाला, 5 हो गया। अब भी इक्वल नहीं हुआ, फिर 2 को निकाला, 3। अब भी इक्वल नहीं हुआ, फिर 3 को ही निकाल दिया, 3। तो ये भी 0 ही आ गया, तीनों का 0 आ गया। यहाँ पे सम इक्वल तो हो गया, बट यहाँ पे मैक्सिमम, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 ही ला पा रहे हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0, 0 टर्न करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम मैक्सिमम वाले में से ही अगर माइनस करें सबसे पहले, जो हम पे मैक्सिमम एलिमेंट है, एंड उसे जो मिनिमम वाला है उसके इक्वल करने की कोशिश करें किसी तरह, तो हमारी बात बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वाले में से निकाला करेंगे एंड मिनिमम वाले के इक्वल करने की से कोशिश करेंगे। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे पास अभी हमें पता है, हम तीनों का सम ऑलरेडी लेके चलते हैं। इसका सम होगा 9, इसका सम होगा 7 और इसका सम होगा 5। हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं तीनों का सम। हम क्या करेंगे, तीनों में जो भी मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे 9 मैक्सिमम है, तो पहले उसे निकाल देते हैं, उसका पहले पहला एलिमेंट निकाल देते हैं। 4 निकाल दिया, यहाँ बचा 5। ठीक है, अब हम पे फिर अब देखते हैं फिर से मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम है यहाँ पे 7, तो उसका पहला एलिमेंट निकाल देते हैं, ये हो गया 6। फिर देखते हैं मैक्सिमम कौन सा है, फिर से मैक्सिमम 6 है, तो फिर से इसका पहला एलिमेंट निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास इस तरह आंसर हो गया। ऐसे ही हमें सब में करना है। हम हर बार क्या करेंगे, उस वाले स्टैक को चूज करेंगे जिसका सब मैक्सिमम है, और उसका पहला एलिमेंट टॉप से निकाल देंगे और उसका सब माइनस कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या तीनों का सब इक्वल हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हम फिर से मैक्सिमम वाला स्टैक ढूंढेंगे जिसका सब मैक्सिमम हुआ, फिर उसमें से उसका टॉप एलिमेंट निकालेंगे। हम ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारे सब इक्वल नहीं हो जाते या फिर 0 नहीं हो जाते तीनों। ठीक है, तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं, और कोड के थ्रू एक बार इसका ड्राई रन भी कर लेंगे। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमें स्टैक की जगह पे वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर स्टैक होता तो हम टॉप से एलिमेंट निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम कोई और अप्रोच यूज करते हैं, हम पॉइंटर अप्रोच यूज कर लेते हैं। पॉइंटर अप्रोच ऐसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का सम निकाल लेते हैं। तीन वेरिएबल लिए, sum1 sum2 एंड sum3। तीन लूप चलाए तीनों वेक्टर में, और तीनों का सम निकाल लिया। यहाँ पे नॉर्मल सम निकाल लिया हमने तीनों का, एंड sum1 sum2 sum3 तीन वेरिएबल्स में सेव कर लिया यहाँ पे, और ये रहे वो तीन। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीन पॉइंटर लिए i j एंड k। हमने यहाँ पे i
रखा, जे यहाँ पे रखा एंड के यहाँ पे रखा, तीनों अभी जीरो पोजीशन पर है, जीरो पोजीशन पे। अब हमने क्या चेक किया, जब तक हमारा आई बाहर नहीं पहुंच जाता पहले एरे के, जे बाहर नहीं पहुंच जाता सेकंड वेक्टर के, और के बाहर नहीं पहुंच जाता थर्ड वेक्टर के, तब तक ये लूप चलेगा। तीनों कंडीशन वर्क करनी चाहिए एक साथ। अगर कोई एक भी पहले बाहर हो जाता है तो इसका मतलब अब पॉसिबल ही नहीं है आगे आंसर बनाना, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है हमने, पहले कंडीशन दे रखी है सम वन इज इक्वल टू सम टू एंड सम टू इज इक्वल टू सम थ्री होगा। इसका मतलब ये है कि, इसका अगर मैं डायरेक्ट मतलब बताऊं तो सम वन इज इक्वल टू सम टू इज इक्वल टू सम थ्री, ये है इसका मतलब। तीनों जब एक दूसरे के इक्वल है, सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें ऐसे लिखना होता है सम वन इज इक्वल टू सम टू इज इक्वल एंड सम टू इज इक्वल टू सम थ्री, दो बार इक्वल टू दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब हमारा तीनों सम इक्वल आ जा रहे हैं, इसका मतलब हमें वहीं पे मैक्सिमम आंसर मिल गया और हम वहां पे कोई भी एक सम वन सम टू सम थ्री में से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सम वन रिटर्न कर दिया, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमारे पास तीनों सम इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वाला देखेंगे कि तीनों में मैक्सिमम कौन सा है। तो हमने देखा सब, अगर हम तीनों के लिए चेक कर लेंगे, अगर सम वन दोनों से बड़ा है, या फिर सम टू दोनों से बड़ा है, या फिर सम थ्री दोनों से बड़ा है, हम ऐसे चेक कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है दो इक्वल हो किसी टाइम पे, तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन का साइन खाली ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो ये हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या है, नाइन ग्रेटर है दोनों से, इसका मतलब सम वन सम टू एंड सम थ्री दोनों से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सम वन में से जो भी हमारा आइथ एलिमेंट है उसे रिमूव कर दिया है हमने यहाँ पे। तो सम वन है हमारा नाइन, आइथ एलिमेंट है फोर, नाइन में से फोर माइनस कर देते हैं यहाँ पे जैसे माइनस किया हुआ है, तो नाइन में से फोर माइनस कर देंगे तो फाइव बचेगा सम वन की वैल्यू, सम वन की वैल्यू देन यहाँ पे फाइव बचेगी। अब हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई को हम भजा देते हैं यहाँ पे, अब आई यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब आई हमारा यहाँ पे पहुंच गया है। अब हम देखते हैं फिर से, लूप यहाँ पे चल चुका है पूरा, लूप दोबारा घूमेगा, फिर चेक करेगा क्या तीनों सम इक्वल हो गए। अब भी तीनों सम इक्वल नहीं हुए, तीनों सम इक्वल नहीं हुए, फिर चेक करते हैं मैक्सिमम वाला कौन सा है। ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि हाँ, इस बार सम वन दोनों से ग्रेटर नहीं है। अब सम टू वाली कंडीशन, हाँ सम टू की कंडीशन मैच करेगी क्योंकि सम टू जो है सेवन जो है फाइव से भी बड़ा है इस वाले, और इस वाले फाइव से भी बड़ा है, तो इसका भी जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे निकाल लेते हैं और इसे माइनस कर देते हैं, जेथ एलिमेंट को सम टू से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेवन में से बन गया सिक्स बचा यहाँ पे। ठीक है, फिर से लूप पूरा चल गया, फिर से तीनों का सम इक्वल नहीं है, फिर से मैक्सिमम वाला सिक्स आया, फिर से हमने क्या करा, जे अब यहाँ पे आ गया था, जे भी इंक्रीमेंट हो गया। अब फिर से हमारा वन निकाला हमने, वन को माइनस कर दिया, फाइव आ गया। यहीं पे हमारा आंसर हो गया। जब लूप दोबारा घूमेगा तो देखेगा सम वन सम टू एंड सम थ्री तीनों इक्वल है और सम वन को रिटर्न कर देगा। ऐसा भी हो सकता था ये वाले केस पे आ जाए और इसमें हमारा आंसर कुछ बने ही ना, तो लास्ट में जीरो रिटर्न करना पड़े। तो इसलिए हमने लास्ट में, अगर हमारा लूप पूरा चल गया उसके बाद भी हमें कोई आंसर नहीं रिटर्न हुआ यहाँ पे, तो हमें लास्ट में जीरो रिटर्न कर देना है, क्योंकि उसमें आंसर बन ही नहीं रहा है। लास्ट में अगर सारे एलिमेंट निकाल देंगे तो जीरो 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 बचेगा, वही जीरो ही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी को रिटर्न कर देंगे, लास्ट में जीरो को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया, थैंक यू गाइस।